नागासाकी, जब दुनिया बदल गई। 9 अगस्त 1945 सुबह के 11:02। नागासाकी शहर में 2,63,000 लोग जी रहे थे। बच्चे स्कूल में थे, माएँ घर में थी, मजदूर काम पर थे। किसी को नहीं पता था कि ऊपर आसमान में एक बम था जिसका नाम था फैट मैन, और अगली 43 सेकंड में यह शहर राख बन जाएगा। साल था 1939। दुनिया एक ऐसी आग में जल रही थी जिसे इतिहास ने नाम दिया द्वितीय विश्व युद्ध। एक तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान। यूरोप में जर्मनी का एडोल्फ हिटलर लाखों लोगों को मार रहा था, और प्रशांत महासागर में जापान एक के बाद एक देशों पर कब्जा करता जा रहा था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला किया। 2,403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, और उस दिन के बाद अमेरिका ने ठान लिया जापान को हर हाल में हराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्हें एक खुफिया जानकारी मिली, जर्मनी एक ऐसा हथियार बना रहा है जो पूरे शहर को एक ही झटके में मिटा सकता है, एक परमाणु बम। रूजवेल्ट ने तुरंत फैसला किया, अमेरिका पहले यह बम बनाएगा। 1942 में दुनिया का सबसे गुप्त और सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट, नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले थे अमेरिकी सेना के ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स, एक सख्त, जिद्दी और बेहद चालाक अफसर। और इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक ऐसा दिमाग जिसने वो बनाया जो शायद नहीं बनाना चाहिए था। उनके साथ थे लियो सिलार्ड और एनरिको फेर्मी, जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, और एडवर्ड टेलर, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे। 1 लाख से ज्यादा लोग, 3 साल की मेहनत, $2 अरब का खर्च, और आखिरकार 2 बम तैयार हुए। पहला था लिटिल बॉय, यूरेनियम से बना। दूसरा था फैट मैन, प्लूटोनियम से बना। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान एनोला गे, जिसे उड़ा रहे थे कर्नल ऑल वॉरफील्ड टिबेट्स जूनियर, हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचा और लिटिल बॉय गिरा दिया। 43 सेकंड, बस 43 सेकंड में जमीन पर तापमान पहुंचा 3871 डिग्री सेल्सियस। इमारतें पिघल गई, इंसान वाष्प बन गए। तुरंत 80,000 लोग मारे गए, और 1945 के अंत तक मरने वालों की संख्या पहुंच गई 1,40,000। लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। जापान के इस फैसले से अमेरिका हैरान था। 7 अगस्त 1945 को गुआम में एक गुप्त बैठक हुई। फैसला लिया गया, दूसरा बम गिराया जाएगा। 9 अगस्त 1945 रात के 3:47 टिनियन आइलैंड से उड़ा B-29 बॉम्बर बॉक्सकार। पायलट थे मेजर चार्ल्स W. स्वीनी, साथ में थे को पायलट्स चार्ल्स डोनाल्ड एल्बरी और फ्रेड जे ओलिवी। वेपनियर थे कमांडर फेडरिक एशवर्थ, और बॉम्बार्डियर थे कर्मिट बीहन। असली निशाना था कोकुरा शहर, जहां जापान का सबसे बड़ा हथियार कारखाना था। सुबह 10:44 बॉक्सकार कोकुरा के ऊपर पहुंचा, लेकिन धुंध और धुएं ने पूरा शहर ढक रखा था। 3 बार चक्कर लगाए, 3 बार निशाना चूका। फैसला हुआ, सेकेंडरी टारगेट की तरफ मुड़ो, नागासाकी। सुबह 11:58 बॉक्सकार नागासाकी के ऊपर था। बादलों ने ज्यादातर शहर छुपा रखा था, लेकिन बॉम्बार्डियर कर्मिट बीहन को एक छोटी सी दरार दिखी बादलों में, और उसने बम छोड़ दिया। 11:02 फैट मैन 1650 फीट यानी 503 मीटर की ऊंचाई पर फटा। 21 किलोटन TNT के बराबर विस्फोट। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत खत्म। उराकामी वैली में मित्सुबिशी स्टील और आर्म्स वर्क्स, मित्सुबिशी उराकामी ऑर्डिनेंस वर्क्स, दोनों राख। शहर की लगभग आधी इमारतें एक ही पल में ध्वस्त। उस दिन नागासाकी में थे 2,40,000 जापानी नागरिक, 9,000 जापानी सैनिक और 400 युद्धबंदी।
विस्फोट के तुरंत बाद 40,000 से 75,000 लोग मारे गए, 60,000 और लोग बुरी तरह जख्मी हुए और 1945 के अंत तक कुल मृतकों की संख्या पहुंची 80,000। जमीन का तापमान पहुंचा 4,000 डिग्री सेल्सियस। आसमान से रेडियो एक्टिव बारिश गिरी। जो लोग विस्फोट से बचे उन्हें मिला रेडिएशन सिकनेस। बाल झड़ने लगे, खून बहने लगा, अंदर से शरीर जलने लगा। 5 से 6 साल बाद बचे हुए लोगों में ल्यूकीमिया के मामले बढ़ने लगे। 1 दशक बाद थायराइड, ब्रेस्ट और लंग कैंसर। पीढ़ियों तक यह जहर रहा। उस दिन नागासाकी में एक 16 साल का लड़का था। नाम था सुमितेरु तानिगुची। वो सुबह अपनी बाइसिकल पर चिट्ठियां बांटने निकला था। जब बम फटा वो ब्लास्ट से उड़कर जमीन पर गिरा। उसकी पीठ की पूरी चमड़ी जलकर उतर गई। वो जिंदा था, लेकिन 21 महीने तक वो पेट के बल लेटा रहा। इसलिए नहीं कि वो सोना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसकी पीठ पर बैठना नामुमकिन था। सुमितेरु तानिगुची बाद में परमाणु हथियारों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का चेहरा बने। 9 अगस्त को ही एक और जबरदस्त झटका लगा जापान को। उसी दिन सोवियत यूनियन की फौजें जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर टूट पड़ी। अब जापान 2 तरफ से घिर चुका था। 15 अगस्त 1945 को दोपहर जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश को संबोधित किया और जापान का आत्मसमर्पण घोषित किया। उन्होंने कहा, एक नया और सबसे क्रूर बम। 2 सितंबर 1945 को अमेरिकी बैटलशिप मिजूरी पर जापान ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हुआ। जब पहला बम हिरोशिमा पर गिरा तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक जश्न मना रहे थे, लेकिन डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर चुप थे। बाद में उन्होंने कहा, एक पुरानी हिंदू किताब भगवद गीता की एक लाइन उनके दिमाग में आई, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। वो वैज्ञानिक जिसने ये बम बनाया बाद में परमाणु हथियारों के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास में परमाणु हथियारों का पहला और एकमात्र युद्धकालीन इस्तेमाल है। आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 9 देशों के पास। अगर इनमें से सिर्फ एक किसी आबादी वाले शहर पर गिरे तो नागासाकी जैसी तबाही फिर होगी, लेकिन इस बार शायद कोई बचने वाला ना हो। नागासाकी सिर्फ एक शहर नहीं था, नागासाकी एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।